Assalamu alaikum. I am Asif Kamal, your English teacher. Hope all of you guys are doing well at home. Today we are going to start exercise of unit number 6. First of all, look at the glossary. Aptitude, natural ability, fundamental, very important, enormity, challenging, overwhelmed, affected deeply, pivot, central point, numerous means many, sterling means of highest quality. Now come to the comprehension. Answer the following questions. How much confidence did Qaid-e-Azam have in his nation? Qaid-e-Azam had a great confidence in his nation. Okay. What was the Qaid's concept of our nation? तो कैद आज़म का क्या तसव्वुर था हमारी कौम के मुतल्लिक, मीन कि हमारी कौम क्या है, क्या तसव्वुर था उनका? द कैद्स concept of our nation was that we are a one nation on the basis of religion and culture. Okay, you are supposed to do rest of the questions by your own while reading the chapter carefully. Next, come to the vocabulary part. Encircle the option for the underlined words that relates to the text. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. Affirmed means said emphatically, यानी कि बड़े वसूख से कहना. The Qaid was a man of strong faith and belief. Firm faith, ठीक है, मीन के पुख्ता ईमान और अकीदे के मालिक थे. Do it rest of the sentences by your own. Okay. Next, look at the B part. Consult the thesaurus and find the synonyms of the following words. The thesaurus means क्या dictionary या main dictionary consult करना है. Okay. Moral, age, ambition. Okay. I am going to do 2 words for you people. First, moral. It means mental attitude. Age, journey. You are supposed to do rest of the words by your own. Write the antonyms of the following words: confidence, honor, belief, separate, unity, and political. Confidence means कि एतमाद को कहते हैं, तो आपने क्या करना, इसका ऑपोजिट लिखना, तो डिस्ट्रस्ट होगा, ठीक है. ऑनर डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है. यू आर सपोज टू डू rest of the words by your own. Okay. Look at the D part. Use the following idioms in sentences. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इन idioms को अपने sentences में यूज़ करना है. Bits and pieces में क्या कई किस्म की छोटी छोटी चीज़ों को कहते हैं, जहाँ ऐसे वर्ड्स को भी देख लें. बिट्स एंड पीसेस का मतलब इनके कई छोटी छोटी चीज़ें. मैन इन द स्ट्रीट, तो ये आम से आदमी को कहते हैं, ठीक है. रेजिंग स्पिरिट मीन के वही एतमाद बहाल करना या किसी का मीन के जज्बे को उजागर करना. पास थ्रो या फॉल प्रे, तो ये बाकी रह गए. फर्स्ट ऑफ ऑल बिट्स एंड पीसेस, तो यहाँ पर इनको आपने क्या करना है, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है इन ईडियम्स को, कि जो भी आप सेंटेंस मीन के आप मीन के क्रिएट करना चाहिए, इन पर अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने क्या करना है, इन पे सेंटेंस क्रिएट करने हैं. व्हाट इज़ डिनोटेशन एंड व्हाट इज़ कॉनोटेशन? डिनोटेशन क्या होता है कि लफ्ज़ी मतलब असल मतलब जो होता है एक लफ्ज़ का, ठीक है. देखिए, डिनोटेशन इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स. ये देखें, डिक्शनरी के अंदर एक लफ्ज़ का जो असल मतलब होता है उसको हम डिनोटेशन कहते हैं, ठीक है. ये सीधा सीधा सिंपल सा अपने माइंड में रखें. डिनोटेशन क्या होता है, एक वर्ड का जो असल मतलब होता है उसको हम डिनोटेशन कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी विल हैव द डिनोटेटिव मीनिंग स्केली एंड लेगलेस. ये देखिए, हमवार या फिर मीन के बगैर टांगों के. सांप का जब हम लोग करेंगे मीन का मतलब देखेंगे तो हमें डिक्शनरी में ये मिलेगा, ठीक है. The denotation therefore refers to the most basic or specific meanings of a word. मीन असल और बुनियादी जो वर्ड्स का मतलब होता है उसी को ये रेफ़र करता है. उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ अ कॉनोटेशन. कॉनोटेशन क्या होता है, तो ये उसका
एक आइडियल मीन के तसव्वुर किया जाने वाला, या एक लफ्ज़ जो तजवीज़ करता है कि इसका मतलब ये हो सकता है, ये कनोटेशन वो मतलब होता है, ठीक है। कनोटेशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द आइडिया। ये देखें, आइडिया मीन कि एक तसव्वुर, आप ख्याल क्या करते हैं मतलब कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब हो सकता है। दैट इज़ सजेस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद अ वर्ड, या फिर क्या होता है वो एक लफ्ज़ जो सजेस्ट कर रहा होता है मीन के तजवीज़ दे रहा होता है, या फिर उससे जुड़ा हुआ मतलब जो होता है। The connotative meanings of a word exist together with the denotative meanings। तो ये क्या होता है, जो connotative meanings होते हैं words के, वो denotative के साथ ही जुड़े होते हैं, ठीक है। The connotations of the words snake should include evil or danger। ये देखें, अब जब हम करेंगे मीन के सांप के बारे में, सांप का मतलब देखने लगेंगे कहाँ पर, अब कनोटेशन में देखना है इसको, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये एक बुराई भी है और ख़तरा भी है, मीन कि ये उससे जुड़े हुए मतलब है सांप। अब देखें ना कि सांप से आप क्या मुराद लेंगी, कि मीन कि ये कोई ऐसा कोई ख़तरनाक जानवर है, कोई ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है, कि मीन कि जो इंसान को डसे तो इंसान मर जाएगा। तो ये उससे आइडियल और उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड मतलब हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड मीनिंग्स हैं इसके। कनोटेशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखें, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कनोटेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल द वर्ड थिन कैन हैव अ पॉजिटिव कनोटेशन ऑफ स्मार्ट एंड अ नेगेटिव कनोटेशन ऑफ अ स्किनी। ये देखें, अब इसका थिन मीन के पतला, दुबले पतले को कहते हैं ना, इसका अगर पॉजिटिव कनोटेशन देखें तो स्मार्ट, और स्किनी कर देंगे मीन के बिल्कुल ही बारीक सा, ठीक है। अब देखें, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए जिनके हमने क्या करना है, डिनोटिव मीनिंग्स भी लिखने हैं और पॉजिटिव कॉनोटेशन भी लिखनी है और नेगेटिव कॉनोटेशन भी लिखनी है। अब पहला तो उसने हमारे लिए कर दिया, जैसे कि फैट, ओवरवेट कर दिया उसने डिनोटिव मीनिंग में, ठीक है। उसके बाद देखें, पॉजिटिव प्लम्प कर दिया और नेगेटिव में उसने ओबेस कर दिया, ठीक है। इन्हें हम मीन के लिटरल, जैसे लिंग्विस्टिक्स की टर्म में हम क्या कहते हैं कि कनोटिव मीनिंग और डिनोटिव मीनिंग भी कहते हैं मीन के इन शॉर्ट टर्म्स, इसलिए मैंने भी वर्ड यूज़ किया पहले भी, और आपको मीन की कन्फ्यूजन है कि सर ने पता नहीं क्या पढ़ दिया। ओके, उसके बाद देखिए नोटोरियस मीन के इसका क्या मतलब होता है, कि मीन के वैसे बदनाम होना होता है। तो इसका डिनोटेटिव मीनिंग्स देखेंगे तो हम क्या होगा, डिफेम्ड, ठीक है। अगर पॉजिटिव कनोटेशन देखें तो फेमस होगा मीन के मशहूर। अगर मुस्बत मीन के, अगर इसका हमने कनोटेशन मीन इससे जो जुड़ा हुआ मतलब देखना होगा तो, और अगर नेगेटिव कनोटेशन देखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इग्नोनिमस, ठीक है। ये भी क्या होता है मीन को बहुत ज़्यादा बदनाम, बदनाम है ज़माना, ठीक है। ओके, यू आर सपोज टू डू रेस्ट ऑफ द वर्ड्स बाय योर ओन। ओके, लुक एट दिस पार्ट, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, स्ट्रेस ढूंढनी है मीन के कहाँ पर प्राइमरी और कहाँ पर सेकेंडरी दी हुई है, मीन के पहले और बाद में कहाँ पर किस वर्ड पर स्ट्रेस आ रही है। तो पहले वर्ड को देखें, अनरिटन, अन ये प्राइमरी स्ट्रेस है और रिटन सेकेंडरी स्ट्रेस है, ठीक है। ओके, अनरैप, इसे देखें, अन पे प्राइमरी स्ट्रेस और रैप पे सेकेंडरी स्ट्रेस, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये जो बाकी के वर्ड्स हैं हमारे पास, ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ओके, कम टू दिस पार्ट, एडवर्ब्स, अ वर्ड that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. Adverbs usually come in the following position in a sentence। तो यहाँ पर उसने हमें बताया भी है कि adverb कहाँ और कैसे आते हैं। For example, she was singing beautifully, adverb of manner, ये beautifully उसने जो दिया मीन के ये वर्ड हमारे पास beautifully, ठीक है, ये adverb है। ये किसको, सिंगिंग, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, कि ये गाना गा रही थी ना वो, ये जो सिंगिंग था ये हमारे पास वर्ब है, और ब्यूटीफुली ये एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, इसको मॉडिफाई कर रहा है। एट अ कंसर्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये देखें उसने कंसर्ट मीन के कहाँ पर हमें जगह भी दे दी। लास्ट संडे, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ गया मीन के लास्ट संडे, पिछले हफ्ते। उसके बाद देखिए इन्फिनेटिव्स देखें, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क,
he made people work. The word given in a bold have no subject. देखिए ये जो बोल्ड में हमें देखिए इनका सब्जेक्ट कोई नहीं है. We say that to go is the infinitive of the verb. To go जब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ स्टार्ट होती है तो वो इन्फिनेटिव कहलाती है. ठीक है. Sometimes to is used as an example, or sometimes infinitive without to is used as an example B. तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि फर्स्ट फॉर्म खाली यूज़ होती है, हम टू यूज़ नहीं करते, तब भी वो इन्फिनेटिव ही होता है. Gerund. A gerund is that form of verb which ends in ing and has the function of noun. देखिए जेरेंड वो फॉर्म है जो ing पर एंड होती है लेकिन फंक्शन उसका मीन के वो जो अमल वो जो इनके एक रोल प्ले कर रहा होता है वो किसका होता है, नाउन का होता है. ठीक है. पेंटिंग इज़ अ गुड फन. पेंटिंग देखिए यहाँ पर ये वर्ड ing के साथ भी एंड हो रहा है और ये नाउन भी है. ठीक है. आई लाइक पेंटिंग, ये पेंटिंग ing पर एंड भी हो रहा है वर्ड. ठीक है. और ये नाउन का भी रोल प्ले कर रहा है. उसके बाद देखिए कंडीशनल्स टाइप 3 अनफुलफिल्ड कंडीशंस. Conditional of this type say that something did not happen because a certain condition was not fulfilled. तो ये कंडीशन हमें बताती है कि ये अमल ये काम क्यों इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन ये शर्त पूरी नहीं हुई थी. एग्जाम्पल देखें. Had we paid heed to his warnings and advice, we would not have got entangled into petty pursuits that have brought forth only disunity and disharmony among our ranks. Again, had we paid heed to his warnings and advice, अगर मीन के हम हो गया था कि हमें काश हमने क्या किया होता उसकी एडवाइस पर, उसने जो हमें नसीहत की है वार्निंग की उस पर तवज्जो दी होती तो ये आगे जो उसने रिज़ल्ट बताया तो ये ना होता. ठीक है. यहाँ पर देखें फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द लेसन. यहाँ पर आपने क्या करना है, लेसन में ढूंढने जो हमें एडवर्ब्स दिए गए हैं मीन के कौन कौन से. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री मीन के कितने वर्ड्स यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर यूज़ हुए. राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम इन करेक्ट सीक्वेंस. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 5 सेंटेंसेस मीन के बनाने क्रिएट करनी है. मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स. तो इनको आपने क्या करना है, इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करना है. ठीक है. सा, प्रॉमिस्ड, वांटेड, बिगेन, आस्क्ड, टोल्ड एंड डिसाइडेड. तो आपने क्या करना है, इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करना है और आपने क्या करना है, इनके सेंटेंसेस बनाते जाना है. जैसे सा, आई सा हिम प्ले. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो गई इसके साथ. इसी तरह आपने बाकी के सेंटेंसेस भी करने हैं. कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग gerund and use them in sentences. अब आपने क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है gerund के साथ. गुड एट पेंटिंग कर लें आप. ठीक है. एक्यूज्ड ऑफ, तो इसके साथ ये देखें अब जैसे कि हमने पेंटिंग किया था तो आपने इसका क्या करना है, एक्यूज्ड ऑफ डिसीविंग कर लें. ठीक है. बाकी 2 ही बच गए वो आप लोगों ने खुद से करने हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशंस. तो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है कि कंडीशंस को फिल करना है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि अगर एक कंडीशन पूरी होगी, अगर पूरी नहीं हुई थी तो फिर क्या होता. ठीक है. इसी तरह इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, तो अब आपने यहाँ पर कंडीशन फुलफिल करनी. यू वुड हैव पास्ड this examination. You're supposed to do remaining sentences by your own. Write 10 sentences using past perfect tense. Past perfect tense करना, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ past perfect tense के लिए हम क्या करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर हम क्या करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और
ऑब्जेक्ट एट द एंड, ठीक है। इनका सिंपली सा फॉर्मूला है इसका, तो आपने फॉर्मूला ही आप लोगों ने फॉलो करना है कि स्टार्ट में सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आप लोगों ने क्या करना है, इनके एक हेल्पिंग वर्ब के लिए हैड यूज़ करना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 10 सेंटेंसेस क्रिएट करनी है इसके, ठीक है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।